लग रहे थे, वर्डिक्ट को लेकर कई बीजेपी के प्रवक्ता भी कई अलग-अलग टाइप के कमेंट आने लग रहे हैं। तो सबसे पहले सर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे और आप सर कल कोर्ट में भी प्रेज़ेंट थे। तो जी। सर जी क्या-क्या उस दौरान कहा गया और क्या-क्या चीज़ें निकल के आई? उस चीज़ के ऊपर एक बार सारी चीज़ें क्लियर कीजिए सर। पहले तो वर्डिक्ट क्या-क्या गया एलपी 1037 में भी और 5 मार्क्स के केस में भी? देखिए, जो एक तो सरकार ने जो 4 अगस्त 2023 का सिंगल बेंच का फैसला था, जिसमें टोटल हुँ, 17 हुँ। रिट पिटीशंस थी, हुँ, जो हुँ। पिटीशनर्स के फ़ेवर में किया था और सरकार को ये डायरेक्शन दी थी कि आप इनकी सोशल इकोनॉमिक मार्क्स की जो है वेरिफिकेशन कराइए। उसके हाँ बाद जी। आगे जो सेकंड राउंड है रिटर्न का, वो लीजिए। हुँ, हुँ। तो उसके अगेंस्ट सरकार ने जो एलपीए फाइल की थी, वो भी लिस्टेड थी, वो भी फैसला रिज़र्व किया गया था। हाँ जी, और हाँ जो जी। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी जिन 3, 4, 5 पिटीशंस में चैलेंज किया गया था, उसमें भी हुँ, फैसला हुँ। रिज़र्व किया गया था। हाँ तो जी, हाँ दोनों जी। केसेज़ की जो दोनों इश्यूज़ थे उनकी इकट्ठी सुनवाई हुई और उसके बाद हुँ। कल जो है वो प्रोनाउंस किया गया फैसला, जिसमें हाँ जो जी। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है और हुँ, हुँ। सरकार को ये कमीशन को ये डायरेक्शन दी गई है कि जो सीईटी का रिज़ल्ट था, उसको हुँ, आप हुँ। दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, वो रिज़ल्ट क्वॉश कर दिया गया जिसके बेसिस पे बाकी सभी ग्रुप्स की जो आगे सिलेक्शन जो था वो चल रहा था। हाँ जी, हाँ वो जी। रिज़ल्ट क्वॉश कर दिया गया है और एचएसएससी को डायरेक्शन दी गई है, आप रिज़ल्ट रिवाइज़ कीजिए विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। अच्छा और जी। उसके बाद जो बाकी जिस भी ग्रुप का, जिस भी पोस्ट का आपने टेस्ट लेना, वो उसके अकॉर्डिंग लीजिए। ये जैसे ये जो सन से चला हुआ कि ये कहने लग रहा है कि 5 हेलो आवाज़ सर कुछ दिक्कत आ गई थी मैं लाइन में। सुन नहीं पाया आपको। अभी आ रही है सर ऑडियो? हाँ जी। सर एक ये जो चलने लग रहा है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, 5 मार्क्स के केस को लेकर क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री और एक्स मुख्यमंत्री साहब जी का बयान आया है। तो इसमें क्या कुछ तो सच्चाई है देखिए सर? सरकार का अधिकार है, उस ऑर्डर को चैलेंज करने का। हुँ, हुँ। अगर आप लोगों के खिलाफ आता तो आपका भी अधिकार था सुप्रीम कोर्ट जाने का। सर वो बात तो सही है, लेकिन क्या सर भर्ती नहीं अटक जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे देखो हिसाब हम से ये नहीं कह पूरा सकते कि पूरा प्रोसेस अटक जाएगा। अभी तो सरकार का फिलहाल तो जो ध्यान होना चाहिए वो जो 12,500 बच्चे जो नौकरी लगे हैं, उनकी हुँ, नौकरी कैसे हुँ। बचाई जाए और आगे का जो प्रोसेस है वो साफ-सुथरे तरीके से किस तरह हो, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो और जिन बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो मेरिट में आएगा उनको नौकरी मिले जल्दी से जल्दी। हाँ, सही बात है। जी। सर ये 12,500 की वजह से है, ये चलने लग रही है। हमारे जो ओएसडी जो आर्य जी थे, उन्होंने कहा कि 12,500 को हटाया नहीं गया है। ये बस वैसे ही नहीं पॉलिटिकल कुछ लोग हैं। देखिए माननीय न्यायालय ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि जो भी बच्चे हुँ, अब तक लगे हैं, उनको फिलहाल के लिए कंटिन्यू कराया जाएगा। पर जिस हुँ, हुँ। रिज़ल्ट के बेस पे वो लगे हैं और जो भी हुँ, प्रोसेस जिस हुँ। रिज़ल्ट के बेस पे जो सेकंड राउंड ऑफ रिटर्न का हुआ था, वो सारा हुँ, सब हुँ, कुछ क्वॉश हुँ। कर दिया गया है। वो सारी प्रक्रिया हुँ, हुँ। बिल्कुल शुरू से होगी एक्सेप्ट सीईटी जो रिज़ल्ट था पहला। हुँ, हुँ। वो सीईटी रिजल्ट का को क्वॉश कर दिया, उसको रिवाइज करने के बाद हर एक पोस्ट की सारी प्रक्रिया बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगी। तब तक उन कैंडिडेट्स को कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है कि तब तक वो कंटिन्यू करेंगे, पर उनको ये भी हुँ, कहा हुँ। है कि आप जो दोबारा सिलेक्शन प्रोसेस उसी पोस्ट का होगा, उसमें उनको हुँ, राइट हुँ। दिया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे और अगर वो हाँ दोबारा जी, हाँ उसमें जी। सेलेक्ट नहीं होते, तो उनको साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि वो बाहर जाएँगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ये मतलब भी कि कहा कोर्ट ने उनकी नौकरी कि चलती रहेगी। फिलहाल तक जब हाँ, कमीशन को और सरकार को हिदायत दी है कि आप 6 महीने के अंदर ये बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। तब तक अच्छा, अच्छा उनको जी। प्रोटेक्ट किया है हुँ, हुँ। और हाँ, ये 6 भी महीने तक कहा है कि उनके अगर भर्ती वो कल को प्रक्रिया बाहर करवानी जाते हैं पड़ेगी। तो उनसे सारे बेनिफिट लिए जाएँ, एक्सेप्ट जो सैलरी हुँ, उनको हुँ। मिली है। जिस पीरियड के लिए उन्होंने काम किया है और उसकी उनको जो तनख्वाह मिली है, वो उनसे वापस ना ली जाए, बाकी उनके पास कुछ नहीं। हाँ, कुल मिला के उनका जो पहले एग्ज़ाम हुआ मेंस का जो भी बी नहीं, ग्रुप सब का, सब उसका कोई देखिए औचित्य नहीं कॉमन रखा है। कॉमन सेंस की बात है। जिस रिजल्ट के बेस पे हुँ, इन्होंने हुँ। मेरिट बनाई
और उस हाँ जी, हाँ मेरिट के जी। बेस पे सभी ग्रुप्स के सभी पोस्ट के एग्जाम लिए। जब वो हुँ, रिजल्ट ही हुँ। क्वॉश कर दिया कोर्ट ने, तो हुँ, उसके बाद हुँ। जो भी ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट जो कुछ भी हो वो सारा जीरो हो गया। जब वो रिजल्ट ही हाँ, उसी रिवाइज चीज़ से होगा, वो हुँ, हुँ। तो रिवाइज सर रिजल्ट ये नहीं जो समझ में आया एक्सेप्ट क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स घटाने के बाद मेरिट बनाई जाएगी दोबारा से, रिजल्ट डिक्लेयर किया हुँ, जाएगा। हुँ। उसके बाद आगे हुँ, जिस हुँ। जिस भी पोस्ट का एग्जाम होगा उस मेरिट के बेस पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। सर एक चीज़ नहीं समझ में आई, जैसे 4 अगस्त के बाद काफ़ी सारे जैसे एडवोकेट से आपसे बातें होती रहती है, आप बताते रहते थे कि भई ये सरकार गलत तरीके से जाने लग रही है, गलत डायरेक्शन में जाने लग रही है। सरकार के पास भी सर इतने बड़े-बड़े एडवोकेट हैं, उनको कैसे नहीं पता लगा कि वो गलत डायरेक्शन में जाने लग रहे थे और स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने लग रहे थे? देखिए, मैं तो सीईटी जो पूरा प्रोसेस है, मैं तो शुरू से ही इसके हक में नहीं हूँ। क्योंकि किसी हुँ, हुँ। 20-30 पोस्ट अलग डिपार्टमेंट की अलग पोस्ट है, अलग क्वालिफ़िकेशन है। उन हुँ, सब का एक हुँ। कॉमन टेस्ट आप ले रहे हो। हाँ जी, उनके हाँ अगर जी। आप रिक्रूटमेंट रूल्स पढ़ोगे डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट की हर पोस्ट का अलग रूल है, अलग हुँ, हुँ। क्वालिफ़िकेशन है, अलग से सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। हुँ, हुँ। तो अब सरकार की क्या समझ है मुझे नहीं पता। और बट सर ये फिर जैसे भी 20 ग्रुप फिलहाल में भी अगर साफ-सुथरे तरीके से अगर भर्ती पूरी करना चाहते हैं, पहली बात तो इन साढ़े हुँ। 12,000 बच्चों को बचाओ या तो रिव्यू फाइल करो हाई कोर्ट में, इसी फैसले में रिव्यू हाँ डालो जी, हाँ जी। और कोर्ट को इस हुँ, बात के हुँ। बारे में अवेयर कराओ कि भाई जहाँ पे 4 लेस देन 4 टाइम्स हैं, वहाँ पे तो किसी तरह का कोई इश्यू हुँ, है ही हुँ। नहीं। हाँ, सभी सही जो बात है सर एलिजिबल जी। कैंडिडेट्स थे सबने पार्टिसिपेट किया रिटर्न हाँ में। जी। हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 नंबर या ढाई नंबर की वजह से मेरिट में ऊपर-नीचे हो सकता है कैंडिडेट। उनका हाँ, बस दोबारा टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अब हाँ, दूसरा सही बात एंगल है, इसका सभी देखा वही जाए, स्टूडेंट है। जिस मेरिट लिस्ट के हुँ, बेस पे इनका टेस्ट हुआ, जब वो मेरिट लिस्ट हुँ, ही हुँ। क्वॉश हो गई, हुँ, हुँ। तो मेरिट लिस्ट सब क्वॉश हो गया। हाँ, मतलब कि 50-50 चांसेज़ है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें कैसे इसकी देखी जाती है? क्लैरिफिकेशन ली जा सकती है कोर्ट से हुँ, हुँ। या फिर सुप्रीम कोर्ट है, 2 ही तरीके हैं। अच्छा सर जी। अब जैसे अब छुट्टियाँ उस चलने लग रही 5 है नंबर को चैलेंज करना, 5 नंबर को हम दोबारा से रिस्टोर कराएँगे, दोबारा से इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना है। क्योंकि अब जहाँ तक अभी तो फैसला आ जाएगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद। हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट जज जो कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स दी गई थी और हाँ जिस जी, हाँ जी। जजमेंट को पढ़ने के बाद ऑनरेबल कोर्ट भी कन्विंस्ड था किसी हद तक और हुँ, जहाँ तक हुँ। लगता है कि उन जजमेंट्स के बेस पे ही फैसला आया होगा। हाँ, सही बात है सर जी। हाँ, हाँ, डिटेल तो तभी पता लगेगा। तो सर देखिए जी मतलब कि उन 20 ग्रुप्स जी, के बचने के चांसेज़ है, कुल मिला के अगर हम देखें 20 ग्रुप भी नहीं जहाँ पे लेस देन 4 टाइम्स थे। कुछ ग्रुप्स हाँ, ऐसे भी हाँ। हैं जिसमें मोर देन 4 टाइम्स थे। अच्छा, उसमें तो तो सिचुएशन जिनमें एज़ इट लेस इज़ देन 4 टाइम्स है, उनके लेस बचने देन के 4 टाइम्स में चांसेज़ तो हैं। कोई डिस्प्यूट है ही नहीं कि भाई 5 नंबर घटने के बाद राहुल मेरिट में आ जाएगा और रजत मोर बाहर हो जाएगा। हाँ, इस तरह सही का बात कोई है सर जी। डिस्प्यूट है ही नहीं। भाई जितने सेलेक्टिव भी एक कोर्ट वी में तो आ सकते हैं वो। जितने वीडियो को देखने लग रहे हैं, देखो हर एक चीज़ के ऊपर चांसेज़ हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि 100% ऐसे ही होगा, तो अपनी पढ़ाई को जितने भी साथी जॉइन कर रखे, अपनी पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू में रखें। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 100% सेफ है। हम कह सकते नहीं, हैं बिल्कुल। 99% सेफ है, 90% सेफ है, 100% कुछ नहीं होता कोर्ट में। आज के दिन तो कोर्ट का जो फैसला है वो उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा हाँ, सही बात है सर और जी। वेल रीज़न्ड ऑर्डर मिलेगा। सर सोशियो इकोनॉमी मार्क्स को बचाने के लिए इनके पास हाई कोर्ट में भी कुछ खास ही पॉइंट थे नहीं। क्या देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का वैसे ही डबल रिजर्वेशन का कोर्ट ने बोला है क्योंकि सोशली अगर हुँ, आपने सोशली आपने पहले से ही रिजर्वेशन दे रखी है। हुँ, बीसीए, हुँ। बीसीबी, एससी और इकोनॉमिकल हाँ बेस जी। पे भी आपने रिजर्वेशन दे रखी है ईडब्ल्यूएस। तो फिर हुँ, से हुँ। वापस से अगर ये डबल बेनिफिट होगा, इस बेस पे हुँ। मोटा-मोटा माननीय डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया है। हाँ, डबल रिज़र्वेशन ऐसा अनुदानिक और डब हो अब जाता है। जो बच्चा मेहनत करने के बाद नंबर ले रहा है और हुँ, इन एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से वो मेरिट से बाहर हो रहा है। हुँ, हुँ। अब वो उससे ज़्यादा क्या मेहनत करे? अब कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी थे जहाँ पे रिटर्न में पूरे में से पूरे नंबर हैं हुँ, और हुँ। फिर भी सिलेक्शन ज़ोन से बाहर है कैंडिडेट। हाँ, अब सही बात 90 सर। नंबर का रिटर्न है, 90 नंबर में से 90 लेने के बाद भी वो सिलेक्शन ज़ोन से बाहर है, तो अब उससे ज़्यादा क्या कर सकता है कैंडिडेट?
नहीं, सही बात सर। सर एक री-एडवर्टाइज़ का और मामला आया था कोर्ट में, कुछ री-एडवर्टाइज़ कहा गया था ग्रुप सी की भर्ती को लेकर। बिल्कुल उसका क्या कुछ मामला है? री एडवर्टाइज जो एडवर्टीजमेंट अब ये कर रहे हैं, हुँ। सेकंड राउंड जिसको आप कहते हो। हाँ जी, हाँ। हुँ। तो हर एक पोस्ट की, हर एक ग्रुप की जिस तरह भी इनको पोस्ट आगे भरनी है, जिस भी तरीके से, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट तो निकालेंगे। अब री एडवर्टाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो ये क्राइटेरिया मेंशन था, इसको डिलीट करने के बाद एडवर्टाइजमेंट आएगी। वो देखो, फॉर्म फॉर्म तो दोबारा नहीं, जब 3.5 ऑलमोस्ट 3.5 लाख का जैसे सीईटी क्लियर था, तो उसमें सब कुछ भरा ही हुआ था कैंडिडेट्स ने। अब वो देखते हैं फैसले में क्या हुँ, है, फैसले में कुछ अगर नहीं है तो कमीशन क्या फैसला लेती है उस पे, या सरकार क्या फैसला हुँ। लेती है, वो तो उसके ऊपर हुँ, डिपेंड हुँ। करता है। सर जी जैसे उसमें जो जजमेंट सुनाई गई थी वो ये कहने लगे कि लास्ट पैराग्राफ है। तो मतलब कि प्रॉपर तो तभी पता लगेगा जब वो पूरी जजमेंट डिटेल आएगी, हो सकता है डिटेल 100 पेज जजमेंट की हो। आएगी, वो अपलोड 1-2 दिन में हो जाएगी। वो तो सिर्फ हाँ, इस चीज़ के बेसिकली ऊपर और एक सारा सब कुछ डिस्कस करने के बाद जो फाइंडिंग्स थी कोर्ट की, हुँ, हुँ। वो था। सर जजमेंट के ऊपर कोई छुट्टियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे कोर्ट की छुट्टियाँ हैं फिलहाल? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, वो तो अपलोड करना, अब साइन तो कर दिया है, वो तो रजिस्ट्री ने हाँ जी। अपलोड करनी है बस स्कैन करके। तो मतलब कि हो सकती है 1-2 दिन में अपलोड हो सकती है बिल्कुल हो वो। सकती है, क्योंकि कोर्ट हुँ, वर्किंग है, हुँ। स्टाफ सारा आएगा, हाँ जी। वेकेशन हुँ, बेंच हुँ। बैठेंगे, पूरे पूरी छुट्टियों में बैठेंगे। हुँ, हुँ। और जी, सुप्रीम कोर्ट भी खुले हुए हैं, कुछ बेंचेज़ और सरकार अभी जा वेकेशन बेंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी बैठ रहे हैं। हुँ, हुँ। हाँ जी। और कोई कई स्टूडेंट के भी डाउट आने लग रहे थे जो इन 20 ग्रुप्स में हैं, तो वो कहने लग रहे थे कि अगर सरकार ना जाए, तो क्या हमें जाने का फ़ायदा है थर्ड पार्टी वगैरह कुछ बन के सुप्रीम कोर्ट में? क्या करोगे? आपके हक में दो दो कोर्ट्स ने आपके हक में फैसला दिया है। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट तो चला ही गया। हम सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की वेरिफिकेशन मांग रहे थे। जब सोशियो हुँ, इकोनॉमिक हुँ। क्राइटेरिया ही खत्म हो गया, वेरिफिकेशन हुँ, तो हुँ। ऑटोमेटिकली चली गई। हुँ, हुँ। तो सर जी और जो ये हमारे सर हिम्मत सिंह जी आए हैं, अभी नए चेयरमैन नियुक्त होंगे, जी। तो इनका क्या कुछ आपको कोर्ट में मिलते होंगे, तो क्या लगता है क्या देखिए, पॉज़िटिव बड़ा कॉम्पिटेंट हैं या ऑफिसर है, हुँ, हुँ। बिल्कुल तो इंटेलिजेंट करवा है, देंगे 3 कॉम्पिटेंट महीने है। भर्ती है सर, देखिए, वो क्योंकि तो वहाँ जाके हुँ, वहाँ का क्या क्या प्रक्रिया है कमीशन की, वो उनके लिए भी नई चीज़ है। हुँ, हुँ, बट बहुत हुँ, हुँ, इंटेलिजेंट और सुलझे हुए और कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, हैं। हुँ, हुँ। और वो चेंज तो सर ज़रूर आएगा और क्योंकि एक यंग एडवोकेट है ही तो ऐसे पद पे बैठेगा। बेसिकली यंग भी हुँ, है, हुँ। तो होप हाँ फॉर जी, द हाँ जी। बेस्ट। तो सर जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए और जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट थे वो सभी दूर करने के लिए और काफ़ी बढ़िया बहस करते हो सर हम आपको देखते हैं हाई कोर्ट में। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बड़े एडवोकेट है सर जी और आपका मैं तो बहुत-बहुत देखो धन्यवाद भैया, टाइम देने के लिए। आपकी आपकी हिम्मत की और दाद देना चाहूँगा, इतने मतलब 1 साल से ऊपर हो गया आपको। बड़ा हाँ, सही बात ये सर काफ़ी लंबा हिम्मत थी चला। और बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, हर तरह की चीज़ें देखी। हुँ, हुँ। प्रशासन का भी, सरकार का भी, कमीशन का भी। हुँ, हुँ। तो एक हाँ इससे जी, ये सही भी बात शिक्षा सर। है, लड़ने वाले की हार होती नहीं कभी। हाँ, और कोर्ट में सत्य की जीत होती है सर, ये भी बहुत सभी स्टूडेंट को क्लियर हुई। तो अभी सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स के डाउट दूर हो पाए। तो जी आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी।